श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और समयोचित उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी को भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। और गुरु जी के आने का समाचार सुनते ही कि गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। गुरु जी को आदर पूर्वक अर्घ देकर और गुरु जी को घर में लेकर आए, षोडशोपचार से पूजा किया और फिर सम्मान किया। इसके बाद सीता जी सहित गुरु जी के चरण स्पर्श किए और कमल के समान, बोले राम कमल कर जोरी, कि कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। और क्या बोले? सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। श्री राम। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, फिर भी तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असी नीति। फिर भी हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलवा भेजते, और यही नीति भी है कि असी नीति, ऐसी ही नीति है। प्रभु ततज प्रभु कीन्ह सनेहू, भयऊ पुनीत आजु यह गेहू। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता को छोड़कर स्वयं यहां पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। आयसु होई सो करऊ गोसाई, सेवकुल है स्वामी सेवकाई। तो हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो कहिए, मैं वही करूं, क्योंकि स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें? आप तो सूर्य वंश के भूषण हो, हंस वंश अवतंस। और इसी के आगे मुनिराज और क्या कहते हैं, आज का प्रसंग कि बरन राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ।
भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर बोलते हैं कि हे रामचंद्र जी, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और महाराज दशरथ जी आपको युवराज का पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहई काजू। इसलिए हे राम, आज आप उपवास हवन आदि सब विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दे, इसे निबाह दे। तो बरनि राम गुणशील, कि पहले श्री राम जी के स्नेह को कहा कि अब शील को कह रहे हैं, और दोनों को कहने के पीछे का भाव कि श्री राम जी शील और स्नेह दोनों को निभाते हैं। कि को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। गुरु को आगे चलकर मिले और गुरु जी को प्रणाम किया, यह शील है। अशील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सुनते ही चले सबेग राम ते ही काला। स्नेह तो सभी वचनों में भरा हुआ है। तो यह स्वभाव का वर्णन कि शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। और स्वभाव कैसा कि करुणामय मृदु राम सुभाऊ। अब बोलते कैसे हैं मुनि जी कि बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भाई राम राज्य की वार्ता करने में मुनि को हर्ष होता है कि सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। हरसि मुनीस कहऊ मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। भाई राम राज्य की चर्चा करने में तो मुनि को हर्ष होता ही है। अब भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। इसके द्वारा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इससे हमारा सम्मत नहीं है, हमारा विचार नहीं है। हमसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने सामग्री जुटाने की आज्ञा मांगी और हमने आज्ञा दे दी। राजा ने मुझसे अपनी रुचि कही, वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं और मैंने उसका अनुमोदन मात्र किया है, हमारी अनुमति हमारी आज्ञा नहीं है। और कहते हैं कि सब संयम आजू, कि संयम बहुत है। भाई राजा राज्य देना चाहते हैं, इसमें दिन का नियम ना हुआ कि कब देना चाहते हैं, इसलिए करहु सब संयम आजू से दिन निश्चित कर दिया कि आज संयम करो, कल सवेरे युवराज पद देना चाहते हैं, कल मुहूर्त है। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी की अभिलाषा सुना दी, अपनी आज्ञा नहीं कही। जो शब्द कहकर कि राजा की अभिलाषा की सिद्धि में संदेह को व्यक्त कर दिया कि जो विधि कुशल निबाहई काजू। वशिष्ठ जी भावी लीला को जानते हैं, इसी से गुरुजी ने ऐसा कहा कि जो विधि, भाई संदिग्ध गुणीभूत व्यंग है कि संयम कीजिए, कदाचित कार्य पूर्ण होगा कि नहीं। अध्यात्म रामायण में मुनि ने कहा है कि मैं जानता हूं
कि आपने देव कार्य सिद्ध करने, भक्तों की भक्ति सफल करने और रावण वध के अर्थ से अवतार लिया है। फिर भी देव कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूं, इसी संबंध के अनुकूल मैं व्यवहार करता हूं। तो गुरु सिख दे राय पही गयऊ, राम हृदय यस विस्मय भयऊ। बाबा कितनी बढ़िया रूप में इसको दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं कि गुरु सिख दे राय पही गयऊ, राम हृदय यस विस्मय भयऊ। जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भयऊ छाहा। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। उधर शिक्षा देकर गुरुजी राजा जी के पास गए और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में यह विस्मय हुआ, क्या कि हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, कि जन्मे एक संग सब भाई। और साथ ही साथ कह रहे हैं भोजन शयन के लीलरिकाई। खाना सोना लड़कपन के खेल, इतना ही नहीं बल्कि करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भयऊ छाहा। कि कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत व्याह सभी उत्सव तो साथ साथ हुए। फिर विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। कि इस निर्मल रघुवंश में यही एक बड़ी अनुचित बात हो रही है कि अन्य भाइयों को छोड़कर बड़े ही का तिलक होता है, या और ऊ के स्थान पर ऊ का प्रयोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जहां तहां बहुत किए हैं, जैसे हृदय, विस्मय, प्रभाव, सुभाव, राव। तो या और वा के स्थान पर जैसे यहां पर भी उल्लेख हुआ है। तो गुरु सिख दे राय पही गयऊ, राम हृदय यस विस्मय भयऊ। भाई गुरुजी शिक्षा देकर, उपदेश देकर राजा के पास गए, यह कहने को कि हम श्री राम जी को संयम करने का उपदेश कराए हैं। वशिष्ठो अपि नृपम गत्वा कृतम सर्वम न्यवेदयत, अध्यात्म रामायण में उल्लिखित है। और यहां आगे बाबा जी कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। कि जन्म से लेकर विवाह तक सब भाइयों के सब काम एक ही साथ हुए। शरीर के व्यवहार और संस्कार दो पृथक बातें हैं, इसी से इनको अलग अलग वर्णन किया कि जन्म, भोजन, शयन, केली, लड़काई ये शरीर के व्यवहार है। तो इनको एक साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में रखा। और कर्ण भेद, उपवीत और विवाह संस्कार हैं, इसलिए इनको दूसरी पंक्ति में रखे। और कहते हैं कि सब भय उछाहा, सब में चूड़ाकरण आदि जो जो कहने से संस्कार बच गए सब इसमें आ जाते हैं। और कहते हैं कि जन्मे एक संग,
भाई अवस्था में भी बहुत तारतम्य नहीं, न व्यवहार में ही। भोजन शयन केल यावत लड़कपन बीता, तथा सभी उत्सव जितने भी हैं वह संग संग हुए। इसी पर यह एक असमंजस प्रभु के विचार में आया, और वो क्या, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। कि विमल का भाव कि इस वंश के सभी कार्य उचित है, इससे इसका यश निर्मल है। आज तक जो कुछ भी हुआ वह उचित ही हुआ। और एकू का भाव कि विमल वंश यह अनुचित एकू। तो एकू का भाव कि अब तक कोई भी अयोग्य कार्य वंश में नहीं हुआ, एक भी अनुचित कार्य नहीं, यही एक अनुचित कार्य हो रहा है, और यह वंश को कलंकित करने वाला है। तो यह कार्य निर्मल यश में धब्बा लगा देगा और उसे मलिन व दूषित कर देगा। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, बंधु को छोड़कर बड़े का अभिषेक हो, यह अनुचित है। कहने के पीछे का भाव, हम बड़े हैं, यह बात हमारे लिए भी अनुचित है कि बड़े होने से हम ही राज्य ले लें, और वंश के लिए भी अनुचित है। तो ऐसी बात वंश में नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने कहा था कि आप हंस वंश अवतंस हैं, तब आप ऐसा क्यों ना कहें? भाई सूर्य वंश के भूषण हैं, इसलिए निर्मल वंश में अनुचित ना तो स्वयं करेंगे और न होने ही देंगे। प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं कि भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं नहीं, उनको खबर भी नहीं दी गई, और उनके बिना हमें राज्य लेना उचित नहीं, इसमें कुल की निंदा होगी, क्योंकि भरत जी को तो खबर तक नहीं दी गई। यद्यपि वंश रीति है कि बड़े को राज्य मिले तो भी भाइयों सहित होना चाहिए, अर्थात भरत को नायबत, लक्ष्मण का कोषाध्यक्ष, शत्रुघ्न को जंडेली यानी सेना की सरदारी आदि संग संग होती तो वंश की रीति सुहावनी रहती। और यहां तो दो भाई है ही नहीं, और उनके सूने में हम राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु जी के मन में विचार, और श्री पार्वती जी के कि राज तजासो दूषण का ही इस प्रश्न का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां सूक्ष्म रीति से उत्तर दिए। ऐसी से राज स्वीकार न किए। भाई देव माया और उनका विघ्न सबका मूल यही अर्धाली है कि विमल वंश यह अनुचित एकू, और इसी दूषण से राज्य का त्याग किया। अब यहां एक शंका कि विमल वंश कहकर वंश को निष्कलंक बताना और फिर उसमें एक अनुचित भी कहना, दोनों बातों का क्या समन्वय? भाई यदि ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक की यह कुल परंपरा अनुचित थी तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने ही इसे क्यों स्वीकार किया? तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार बताते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव वैवस्वत मनु संसार के सभी क्षत्रियों के आदि पुरुष हैं। और मनु जी ने धर्मशास्त्र का भी प्रवचन किया है, जो मानव धर्मशास्त्र के नाम से प्रख्यात है, और उनका सर्वप्रथम वंश सूर्य वंश के नाम से लोक विस्तृत हुआ है। आगे चलकर सिद्युम्न इला के द्वारा इसी सूर्य वंश से चंद्रवंश की नींव पड़ी। और सूर्य वंश में इक्ष्वाकु, मांधाता, सगर, ककुस्थ, रघु आदि परम प्रतापी अयोध्या नरेशों के कारण अयोध्या वाली परंपरा का सर्वोच्च स्थान रहा। वहां के सभी व्यवहारिक कार्य यद्यपि ब्राह्मण धर्मशास्त्रकारों के आज्ञानुसार ही होते थे, फिर भी राजनीति में अपने पूर्व पुरुष की ही निर्धारित नीति की प्रधानता रहती थी। मनु जी ने पैतृक संपत्ति के संबंध में बड़े पुत्र को ही
स्वत्वाधिकारी होने का निर्देश किया, और वही नीति रीति सूर्यवंश में सदैव प्रचलित भी थी। महाराज दशरथ जी ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं बड़ छोट विचारी जिय करत रहूं नृपनीति। और कैकेयी जी ने भी देव मायाभिभूत होने के पहले यही कहा था कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और देव माया अभिभूत होते हुए भी मंथरा ने कहा, यह कुल उचित राम कहूं टीका। इसलिए यह मानव धर्म शास्त्रकार की ही प्रचलित की हुई सूर्य वंश की कुल परंपरागत रीति नीति मर्यादा कि अनुज बिहाई बड़े ही अभिषेकु। इसलिए मनु के मंतव्यानुसार बड़े को अभिषेक होना अनुचित नहीं है। उधर गौतम जी, याज्ञवल्क जी, शंख आदि ब्राह्मण धर्मशास्त्रकारों का निर्देश कि संपत्ति में सब भाइयों को बराबर बराबर भाग मिलना चाहिए। और इधर प्रभु कि प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। और यहां ग्रंथकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के इस पश्चाताप की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपका प्रेम भाई पर है, कुल का धर्म रक्षित करना आपका धर्म है, और तन से पछतावा हो रहा है। भाई कुटिलता राज्य ग्रहण करने में है, और हरऊ क्रिया का अर्थ हरण करे, पर इससे भूत और भविष्य में भी हरण करना दर्शाते हैं। भाई स्वार्थ साधन ही क्या है? कुटिलता है कि स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अब भक्तों के मन में कदाचित अपने भाई बंधु आदि के धन आदि हरण करने की कुटिलता आ जावे, तो वे प्रभु के इन वचनों के स्मरण से उसको दूर कर लेंगे, यानी इन प्रभु के वचनों के स्मरण से वह कुटिलता दूर हो जाएगी। और सप्रेम पछितानि, केवल वंश के अनौचित्य का पछतावा नहीं, किंतु उनका यह पछतावा प्रेम युक्त है। प्रभु श्री राम का भरत जी पर यानी छोटे भाइयों पर प्रेम है, इसी से वे सोचते हैं उनको छोड़कर हम राज्य कैसे ग्रहण करें। यही प्रभु श्री राम का सप्रेम पछिताना है, और यह पछतानी सप्रेम और भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाली है। तो यहां बात आती है कि भक्त के मन की कुटिलता क्या है? वह कुटिलता यह है कि भक्त श्री राम जी को छोड़कर कुछ भी अंगीकार नहीं करते, और श्री राम जी ने भरत जी को छोड़कर राज्य को अंगीकार कर लिया। ऐसा करना स्वामी को उचित नहीं। तो भक्त के मन की इस कुटिलता का हरण करता है, उसको हरण करता है। फिर भक्तों के मन की कुटिलता यह है कि वह दूसरों की आशा कभी कभी करने लग जाता है, और इस कुटिलता को यह सप्रेम पछतानि हरे। कैसे हरेगी? इस तरह कि श्री राम जी ने अपने भक्त भरत के बिना राज्य स्वीकार नहीं किया। भक्त पर ऐसा छोह प्रेम कृपा स्नेह करने वाले स्वामी को छोड़कर दूसरे का आशा और भरोसा नहीं करना चाहिए। अस सुभाऊ कहूं सुनऊ न देखऊं, के खगेश रघुपति सम लेखऊं। यह दिव्य कर्म है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, गीता में उल्लिखित है। भाई नर लीला करने में पछताना भी पड़ता है, और पछताने में भी दिव्यता है। संसार चूक करके पछताता है, गलती करके पछताता है, पर यहां प्रभु से चूक नहीं होती। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ में
जब सामंजस्य बिठाने में स्वभाव के विरुद्ध चलना पड़ता है तब पछताते हैं। प्रभु ब्राह्मण देव है, ब्राह्मणों में प्रभु की अगाध भक्ति है। जब अहिल्या को तारने में उसे पैर से छूना पड़ा तब पछताए। विनय पत्रिका में है कि दई सुगति सोन हेरि हरस ही चरण छुए को पछताऊ। इसी भांति यहां पिता की इच्छा और गुरु की शिक्षा से अभिषेक स्वीकार किया, पर अकेले अपने ही अभिषेक पर पछताते हैं। इसलिए यह पछतावा भी सुंदर है, दिव्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस पछतावे से राम उपासकों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु की सरलता का अनुमान सेवक का धर्म है। प्रभु के सभी उपासकों में भाई भाई का नाता है। अपना उत्कर्ष होने पर औरों के लिए दुखी न होना भी भक्तों के लिए कुटिलता है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का इस प्रकार का पछतावा भक्त के मन की कुटिलता को हरण करे कि हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। भाई भक्त के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार पछता रहे हैं, यही समझने से भक्तों की कुटिलता दूर हो जाएगी। भरत बिना राजा को देखकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के लिए शारदा को प्रेरित कर राज्य को त्याग दिया, और फिर भक्त के बिना राज्य के सुख को क्षण भंगुर समझकर त्याग दिया, और ऐसा सोचरत हो गए मानो विपत्ति के घर में पड़ गए हैं। सत्योपाख्यान और गर्ग संहिता में जो उल्लेख है कि ये वचन बड़े गूढ़ हैं, ये वचन बड़े गूढ़ क्यों? क्योंकि सत्योपाख्यान और अगर गर्ग संहिता की बात करें, मानस में इसका उल्लेख कहीं नहीं है कि राजा कैकेयी राज से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। और यह बात राजा और वशिष्ठ जी ही के बीच में थी। वशिष्ठ जी ने ही सम्मति दी थी कि प्रतिज्ञा कर लो, जब पुत्र होगा देखा जाएगा, और वह पुत्र बड़ा धर्मज्ञ होगा। यह भी प्रधान कारण है कि वशिष्ठ जी राजा से न यही कह सके कि तिलक करना उचित है, और न यही कि अवश्य उनको युवराज बनाओ, और दोनों में वे पकड़े जाते। इसी से श्लिष्ट वचनों का प्रयोग कर उनकी आज्ञा में हुआ। राम जी तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे भी इस प्रतिज्ञा को जानते हैं कि अनुज बिहाई बड़े ही अभिषेकु, बड़ा विलक्षण है। इससे भरत जी का इस उत्सव के समय बाहर कर दिया जाना भी एक तरह से ध्वनि व्यंजित होती है। हो सकता है ऐसी दशा में राम जी राज्य को ग्रहण करना अत्यंत अनुचित समझते हैं। और इधर राजा दशरथ जी ने मनुस्मृति के अनुसार राजा सुशील विनम्र जेठे पुत्र को युवराज बनावे, और इस वाक्यानुसार राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं। साधारणतः राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता था। यह स्वयं कैकेयी जी ने बात कही है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और राजा इस नीति का पालन भी करना चाहते थे कि लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़े छोट विचार करी, करत रहूं नृपनीत। और साथ ही साथ राजा यह भी जानते हैं कि युवराज बनाने में प्रजा का भी पूर्ण अधिकार है। इसी से उन्होंने राज्याधिकार वंश परंपरागत होते हुए भी सभा जो बुलाई, सभा को जोड़ा, सर्वसम्मति से तिलक का निश्चय किया। क्यों? राजा वही हो जिससे सब प्रजा का विश्वास हो, या जिसके ऊपर सभी प्रजा का विश्वास हो,
कि इससे हमारा रंजन होगा, यह हमारे दुख और सुख को अपना ही दुख और सुख समझेगा। और सभी राम जी से खुश हैं, सभी प्रजा राम जी को अपना राजा चाहती है, यह तो मानस ग्रंथ में ही स्पष्ट है। और राजा खूब समझते हैं कि भरत जी से प्रजा रंजन उतना नहीं हो सकता, इसलिए इन विचारों से राज्याभिषेक की सूचना नगर भर को दे दी गई। तो उस काल की आदर्श राजनीति की और उसकी उत्कृष्टता का चित्र की झलक यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि अब राजा दो सत्य वाक्यों के बंधन में पड़े हैं। राम जी के विमल वंश इन वचनों से कि वे पिता की इस कार्यवाही को अनुचित समझते हैं। राम जी के विचार में राजा को प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं, सत्य पर आरूढ़ रहना चाहिए। ऐसा न होने से धार्मिक शासन सुदृढ़ नहीं रह सकता, जिससे राजनैतिक शासन को भी हानि होगी। पर राजा क्या करें, इस उलझन से रामचंद्र जी ही ने उनको बचाया। तो लोक शिक्षा की दृष्टि से कि प्राण जाई बरु बचन न जाई, इसका उन्होंने महाराज जी से पालन कराकर इस विमल वंश को कलंक से बचाया। अब प्रजा को धर्म शिक्षा भी दी कि पुत्र का धर्म या पुत्र धर्म का भी पालन किया। ऐसा न होने से ही तो भाई भाई में शत्रुता का बीज पड़ जाता है। श्री रामचंद्र जी धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि छोटे भाई को भी साथ में रहना चाहिए। जैसे हम चारों के और सब संस्कार हुए, वैसे ही यह भी होना चाहिए। तो तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी उसी समय आ गए और रघुकुल कैरव चंद्र प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर लक्ष्मण जी का आदर सत्कार किया। यही अवसर कि जब गुरुजी संयम का उपदेश देकर राजा के पास चले गए और श्री राम जी के मन में जो विचार आया था वो विचार समाप्त हुए। आए लखन मगन प्रेम आनंद, आए तो उसका कारण बताया कि प्रेम और आनंद में मग्न है, अर्थात राज्याभिषेक सुनकर वे प्रेमानंद में मग्न हो गए, इसी से आए। रघुकुल कैरव चंद, जो बड़े हैं वे सबका सम्मान करते हैं कि पुण्य भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, और सहित सभा संभ्रम उठे रघुकुल कमल दिनेश। भाई राजा भानुकुल भूषण है, अतः उन्होंने इस कुल के योग्य अत्यंत सम्मान किया। और इसी तरह प्रभु श्री राम जी रवि कुल कमल के सूर्य हैं और रघुकुल कैरव चंद हैं, इन्होंने भी कुल के अनुकूल सम्मान किया। अब आगे नगर में जो प्रमोद का उत्सव है, बाजने बाज रहे हैं, तो इस प्रसंग का हम लोग श्रवण रसपान अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।